नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम आकिबतुल मुत्तकीन खातिमुन नबीयीन सय्यिदुल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं मेरी तमाम बहनें? उम्मीद करती हूँ सभी खैर और आफियत के साथ होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। सबसे पहले हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हम इस क्लास में मौजूद हैं ताकि हम अल्लाह के कलाम को पढ़ना सीखें, तिलावत किस तरह से किया जाए ये सीखें। तो बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस कुरान को जो पढ़ने होते हैं, जिसको तजवीद कहा जाता है। तजवीद यानी सिफतें, हुरूफ जो होते हैं उनके सिफतें, मखरज, प्रॉपर मखरज और कवाइद, रूल्स एंड रेगुलेशंस, इन तमाम चीज़ों को तजवीद कहते हैं। तो तजवीद के अंदर ये तमाम चीज़ें आते हैं जिनको हमें सीखना सिर्फ ज़रूरी नहीं बल्कि हम सब पर ये क्या है, फ़र्ज है, फ़र्ज का दर्जा रखता है कि इसके बगैर हम तिलावत कर ही नहीं सकते। तजवीद जो जिसको कहते हैं फाउंडेशन ऑफ कुरान, अरबिक को लर्न करने का जो फाउंडेशन होता है, जैसे एवरी लैंग्वेज हैव देयर फाउंडेशंस, इसी तरह तजवीद ये क्या है, हमारे कुरान को पढ़ने का फाउंडेशन है। अगर फाउंडेशन ही किसी का ठीक नहीं है तो सोचो कि हम कुरान को कितना गलत पढ़ रहे हैं। हम समझते हैं कुरान को पढ़ना, अरबिक को पढ़ना आया तो काफी होगा, बल्कि काफी नहीं होगा, क्योंकि अभी ये तजवीद की रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी सीखने लगी हैं मेरी बहनें, ये समझ सकती हैं कि हम किस तरह से, यानी अरबिक कितना गलत पढ़ते हैं हम लोग। इसको सीखे बगैर पढ़ रहे हैं तो कितना गलत पढ़ रहे हैं, क्योंकि अरबिक में पढ़ने के लिए हर लेटर का एक कानून है, हर लेटर को एक मखरज है और हर लेटर की एक सिफत है। और सिफत क्या, मोटी पढ़नी है कि बारीक पढ़नी है। मखरज हमारे मुंह से कहाँ से निकलना है, हलक से निकलना है, जुबान के कहाँ के हिस्से से निकलना है, शुरुआत के, बीच के या अंदरूनी हिस्से से निकलना है। फिर दाढ़ों को जबान कहाँ लगती है, सामने के दांतों को लगती है कि साइड के दांतों को लगती है। ये तमाम चीजें हम सीखते हैं। अगर ये सीखते नहीं है तो किस तरह से हम कुरान की तिलावत करते हैं, ये हमें सोचना पड़ेगा। तो किसी भी चीज को हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हाँ, ये क्या, ये तो आसान है ना, हम तो पढ़ लेते हैं, लेकिन सीखने के बाद पढ़ना कैसे है। एक बार आप सीखते हैं तो उसके बाद जब आप पढ़ते हो तो फिर सही होगा। यानी अभी हम क्या पढ़ रहे हैं हमें पता ही नहीं है बहुत सारी बातें, और फिर हम तिलावत कर रहे हैं तो हम बहुत सारी मिस्टेक्स कर रहे हैं, बहुत सारे गलत काम कर रहे हैं। और बाज औकात हमारी ऐसी गलत चीज हो रही है कि हम गुनाह का इर्तिकाब कर रहे हैं, गुनाहों का इर्तिकाब कर रहे हैं। क्यों? जबर जेर से हमारे अल्फाज बदल जाते हैं, जबर की जगह जेर और जेर की जगह जबर पेशते पढ़ते हैं। हम समझते हैं कोई बात नहीं, जबर जेरी की गलती है, लेकिन मीनिंग कितना बदल जाता है ये हमें पता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे अरबिक लैंग्वेज नहीं है, इसलिए मिस्टेक्स जो होती हैं वो हमें पता नहीं है। तो इस वजह से हमें ये तजवीद क्लास को सीखना बहुत बहुत लाजमी है, बल्कि मैंने कहा ये फर्ज है हम सब पर। इसके बगैर हम तिलावत कर ही नहीं सकते कुरान की,
करना तो समझो कि आपको काश कि हमें अरबिक समझ आती तो हमें पता चलता कि हम कितना गलत पढ़ रहे हैं। तो ये तमाम चीजों का ध्यान रखते हुए हम ये क्लास को सीरियसली अटेंड करें। कोई नागा नहीं करना है। तो यहाँ विदाउट एनी एविड क्या बोलते हैं एक्सक्यूज, वैलिड एक्सक्यूज, हमें इस क्लास को मिस नहीं करना है। सबसे पहले अगर कभी कभार वैलिड एक्सक्यूज के तौर पर अगर मिस भी करे तो फिर इसको मांगना चाहिए, मुझसे मांगना चाहिए। इसकी रिकॉर्डिंग्स मौजूद होती हैं, आपको कांटेक्ट करना चाहिए, आपको सीरियसनेस दिखाना चाहिए। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ और साथ में आपको भी कोशिश करनी है। ताली एक हाथ से नहीं बजेगी बल्कि दो हाथ जरूरी हैं। तो ये हम सबको समझ लेना चाहिए। तो आइए चलते हैं। आज आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो आखिर में हम लास्ट जो क्लास हुई हमारी तो उसमें हम सुकून की मिसालें सीख रहे थे। सुकून यानी हम लोग ये सीख रहे थे, देखिए ये सुकून की मिसालें। सुकून यानी सबको आप अभी तक पता चला होगा, सुकून यानी जज्म। हमारी बात में हम जज्म, उर्दू बात में जज्म कहते हैं, उसको हम सुकून कहते हैं। और सुकून की मिसालें हमने लास्ट क्लासेस में देखे, जबर के साथ देखे, जेर के साथ देखे और पेश के साथ देखे। यानी किस तरह से पढ़ना है। यानी सुकून जब किसी लेटर पर आ जाता है, देखिए यहाँ पर रेड सुकून, किसी भी लेटर पर जब सुकून आ जाता है तो वो लेटर क्या हो जाता है, साकिना। साकिना मतलब चुप। सुकून क्या बोलते हैं, चुपचाप, चल नहीं, आगे नहीं चल सकता, चुप बैठना है उसको। तो यही तो वर्ड साकिन बन जाता है, दैट मीन्स वो हिल नहीं सकता वर्ड। अब कब हिलेगा, जब उसके पहले लेटर के पर हरकत आई है, ये जबर जेर पेश, पहले लेटर पर वो ये सुकून को अपने हाथ पकड़कर आगे बढ़ाएगा। यानी इस लेटर को कौन बढ़ाएगा, उसके पहला लेटर बढ़ाएगा हाथ पकड़कर, तब चलेगा ये वर्ड चलेगा, ये लेटर चलेगा। ये सुकून खुद से खुद नहीं चल सकता। ये सुकून है, साकिन है, चुपचाप बैठना है इसको। लेकिन आगे बढ़ाना है तो इसके आगे जो लेटर आया है और उसकी जो हरकत आई है वही इसको चलाएगा। दिस इज द यहाँ का मेन कॉन्सेप्ट, सुकून का क्या कॉन्सेप्ट। जैसे कि हमने पढ़ा, देखिए लास्ट टाइम, बट हर्ष। अब ये पढ़ते वक्त इजी तो है लेकिन हमें फिर गौर करना है हमारे मखरजों पर। फ्रॉम वेयर दिस टर्म एग्जिट, एग्जिट पॉइंट फ्रॉम आवर थ्रोट, या मुंह से या होठों से, ये मोटा ये बारीक, ये तमाम चीजों को गौर करके पढ़ना है। ऐसे नहीं कि ये इजी है बस जल्दी जल्दी से पढ़ लो, नहीं। बट बहुत ज्यादा सुकून को बहुत ज्यादा सख्ती से ना लेना, बल्कि हाथ पकड़कर आराम से चलना। बट हर हर देखिए इसकी मखरज ध्यान में रखनी है। कहां से मखरज, सामने के दांतों को, किनारा जो है दांतों का किनारा कहाँ लगेगा, जुबान पर लगेगा, तब जाकर ये स आएगा। हस हस, ये सीन वाली स नहीं है, इसलिए बहुत गौर करना है इस पर और मेहनत भी करनी है। क्यों, मखरज, प्लेस, एग्जिट पॉइंट, इसका एग्जिट पॉइंट याद आना है, दिमाग को बोलना है। ये कैसे निकलता है, दांतों का किनारा और हमारी जुबान सामने की बाहर निकलती है, जाकर उसको लग जाती है, तब जाकर ये हस हस। देन कज, कज, मह मह। हा कहां से, हलक से है, फौरन दिमाग को बोलना है। मह मह मह। बख, हलक की लेटर, हलक की लेटर, बख बख। शज, सॉफ्ट लेटर, शज शज। अहल, अहल,
सीने से, सीने से हलक की लेटर, अहल, अहल। और दो, अ हलक से, बीच में से हलक के, और दो, और दो, दो मोटा, द नहीं, अर्ध नहीं। देखिए द दाल से है, दो, दौत का दो मोटा है, मोटी सिफत है। अर दो, अर दो, हलक को पकड़ो, सेंटर ऑफ द थ्रोट, हमारे गर्दन के बीच में पकड़ो और फिर बोलो और दो, और दो, दबाओ, हड्डी को दबाओ, गर्दन में जो हड्डी होती है बीच में, उसको दबाओ, वहां से आइन को निकालो। और दो, और दो, और दो। कश्फ, कश्फ। ये सुकून जो है ना, जहां जहां आया है उसको ज्यादा सख्ती से मत पकड़ो और हिलाओ भी मत उसको। लाइक कशफ, कशफ, ऐसा हिलाओ भी मत उसको, सिंपल टच करना है। कशफ, कशफ, कशफ। नस्र, नसो, सो मोटी, तो मुंह भी गोल होगा आपका पढ़ते वक्त। नसरा नहीं, सीन जब पढ़ेंगे मुंह चौड़ा होगा, लेकिन यहाँ पर मुंह चौड़ा नहीं होगा, यहाँ पर मुंह गोल होगा, होंठ गोल होंगे। नस्रो, नस्रो। हमद, हमद, हलक से हा, म और द, हमद, हमद। बाद, बाद, आइन हलक से, आ हलक से, बाद, बाद। असफर, अभी सीन सिटी वाली, एस सुनाई देती आवाज, असफर, असफर। अमलम, अमलम। असलम, असलम। नफअल, अल, अल, हलक के पर, हलक के पर फिंगर, नफअल, नफअल। अकबर, 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 अकबर। देन अगेन हलक पर उंगली, अस, 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 अस। ठीक है। फिर बिस, सीटी वाली, बिस, हिस, अभी मुंह गोल, स्वाद मोटी, मुंह गोल, हिस, मुंह ऐसे एंड में कैसे होगा, गोल हो जाएगा, तब समझो कि आप मोटा पढ़ रहे हो। हिस। देन अगेन हलक पर उंगली, ऐज, अगेन गोल, एंड भी गोल, हलक में से जो, जो गोल, इज, इज, इज। देखिए ये जो मैं खुद पढ़ रही हूँ, ये बहुत तकलीफदायक वर्ड्स हैं। ये नहीं समझो कि ये छोटे हैं, दो दो लेटर वाले हैं तो बहुत आसान है, नहीं, आसान बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए आसान नहीं है क्योंकि प्रॉपर आपका प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, यानी जो लेटर जहां से निकलना है वहीं से निकलना है, कहीं और से नहीं निकल सकता। जैसे कहा यहाँ पर आइन, हलक के बीच में, जो, मुंह गोल, मोटा मोटा लेटर, आइज। देखिए आइज, आइज। मी, मी, हलक के अंदर आइन, मी, हलक के अंदर आइन, मी, यानी हलक में आवाज आएगी, मिया, मिया, मिया। देन सौद, गो, गईन, तो हलक की लेटर, सीग, गो, गो मोटी, सीग, 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 सीग। देन स्विफ्ट, सिर्फ नहीं, देखिए सिर्फ, सीन से बोलकर देखो, मुंह चौड़ा होता है, मुंह चौड़ा होता है, सीटी वाली आवाज। लेकिन यहां पर सौद, मोटी आवाज, तो क्या होगा, आपका मुंह भी वैसे ही होगा, मोटा होगा, ऐसे गोल होंठ होंगे। देखें, स्विफ्ट, स्विफ्ट, स्विफ्ट,
सिंपल मत बोलो, सिंपल बोलने से सीन आ जाएगी, जबकि यहाँ पर सौद आई है। तो सिर्फ, सिर्फ मोटी आवाज, सिर्फ। मिल्क, मिल्क, मिल्क। देन मिल्हू, हो, हलक में बीच में उंगली दबाओ, हलक के बीच, और हा निकालो। मिल्हू, मिल्हू, मिल्हू। देन ती, मोटी ती, ती। टी नहीं, दो डॉट वाली टी नहीं, वो इजी है, इजी है। लेकिन यहाँ पर इजी नहीं, डिफिकल्ट वन। मुंह गोल होना चाहिए और जबान करवट लेनी चाहिए, अंदर से जबान भी करवट यानी गोल होनी चाहिए। तिफ्लु, ति, तिफ्लु, 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 तिफ्लु। देन सॉफ्ट वाली जी, क एंड रॉ। जिक, रॉ, जिक, रॉ, जिक, रॉ, जिक, रॉ। पहले नहीं, स्लो पढ़ना है। कोई भी चीज आप पहले स्लो पढ़े, स्पेलिंग करके, फिर उसको फास्ट करें धीरे धीरे। पहले जिक, रॉ, जिक, रॉ, फिर स्टार्ट करें। जिक, रॉ, जिक, रॉ, रॉ, र नहीं, जिक्र नहीं। हम अगर र बोलते हैं तो हम उर्दू में चले जाएंगे, उर्दू र बोलते हैं हम लोग, लेकिन अरबिक र ने रॉ है, रॉ, ओ है। जिक्र, जिक्र। देन शक्ति वाला, ये जी सॉफ्ट वाला। अब शक्ति वाला यानी दबा के पढ़ना है। जिल्त, यानी आपको एनर्जी लेवल चाहिए यहाँ पर। जिल्त, जिल्त, जिल्त। ठीक है। देन किब्रू, किबरू, किब्रू, किब्रू, किब्रू। देन अकरिम, अकरीम, रिम, अकरिम, 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 अकरिम। देन अनजिल, शक्ति वाला जी। अनजिल, 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 अनजिल। देन तमलिक, 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 तमलिक। देन अहसिन, हा, हलक के बीच में, हा की आवाज कहाँ आनी है? हलक के बीच में आनी है। अहसिन, सिन, सिन सीटी वाली। अहसिन, अहसिन, अहसिन। यगफिर, यग, ग का सही से आवाज। यग, यगफिर, 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 यगफिर। मस्जिद, 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 मस्जिद। तो ये हुए हमारे मिक्स्ड आवाज, जेर के साथ भी, जबर के साथ भी, पेश के साथ भी। यानी सुकून पढ़ेंगे हम, जेर के साथ भी, जबर के साथ भी, और पेश के साथ भी। तो ये हमारे हो चुके। अब सुकून के ही मिसालें पेश के साथ। ओनली पेश, जैसे दुफ, दुफ, बुक, बुक, बुक। दुल, दुल। साउंड का ये देखें, यानी फासला नहीं, बिल्कुल फासला नहीं, जल्दी से एक जबर, एक जेर, एक पेश को क्या करना है? नो टाइम वेस्टेड, जल्दी से पढ़ना है। किसको जल्दी से पढ़ना है? पूरे कुरान को नहीं, पूरे हरकत को नहीं, सिर्फ एक जबर, एक जेर, एक पेश को जल्दी से अदा करें। ये कानून है। जैसे हम पढ़ रहे हैं, देखिए यहाँ पर एक पेश है, दुल, एक पेश है, हुम। लेकिन ये पढ़ते वक्त जगहों का, मखरज का सही याद रखना है। सीने से निकलने वाला हा, सीने से। हुम, हुम। कुन, कुन, कुल, हलक के अंदर से। कुल,
कुल, देखिए ये क सिंपल, कुन, मुंह में से, कुन, ये कुल, हलक के अंदर से, कुल, मुल्कु, ये सिंपल का, मुल्कु, मुंह के अंदर से क, मुल्कु, मुल्कु, देन हा, हलक के अंदर से, खुज, हुज्न, 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 देन उज्न, उज्न, उज, जाल सॉफ्ट, नरमी के साथ, उज्न, 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 कुल्तु, 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 काफ हलक के अंदर, कुल्तु, कुल्कु, काफ छोटी वाली, मुंह के अंदर से, कुल्कु, कुल्कु, ये तकलीफ नहीं देती, लेकिन ये काफ तकलीफ देती है, क्यों? हलक के अंदर से आना है इसको, कुल्तु, ये कुल्कु, कुल्कु, देन हा अगेन, हलक के बीच से, हुस्न, हुस, हुस, देखें हलक के बीच में से आना है, हुस्न, 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 देन सीने में से, ये हलक में से आती है तो ये सीने के अंदर से आएंगी, हुद, 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 कुल तुम, कौफ हलक के अंदर से, कुल तुम, कुल तुम, कुल तुम, नेक्स्ट उद, खुल, उद खुल, उद खुल, पहला स्पेलिंग करो, बाद में उसकी स्पीड पकड़ो, उद खुल, उद खुल, उद खुल, देन युब, ये भी डिफिकल्ट वर्ड है, इट्स नॉट इजी वर्ड, वाई? आइन हलक से आना है, स की जगह ठीक से आनी है, प्रोनाउंसिएशन स, यानी मुंह चौड़ा होगा एकदम से, जबान भी चौड़ी होगी, और ऊपर के दांत जबान को कट करेंगे जबान को, तब जाकर ये सही प्रोनाउंसिएशन होगा, युब अश, युब अश, युब अश, युब अश, कितना क्लियर पढ़ना है, देखें अरबी को, वो हम जिस तरह से पढ़ते हैं स्पीड से, क्या पढ़ते हैं पता नहीं है, लेकिन पढ़ते जरूर हैं, तो ये देखिए कितना स्लो पढ़ रहे हैं हम, युब अश, युब अश, एक एक हरकत की आवाज आ रही है, एक एक लेटर की आवाज आनी चाहिए, चाहे सुकून भी पढ़ते हो हम, उसकी भी आवाज आनी है, खींच कर पढ़ना है, वो भी पता चलना चाहिए कि खींच रहे हैं हम लोग, ये तमाम चीजों को याद, ध्यान में एकदम ध्यान क्या बोलते हैं, चौकन्ने रहने चाहिए हम पढ़ते वक्त, ऐसे जस्ट फॉर क्या बोलते हैं, फॉर्मेलिटी के तौर पर बस ऐसे पढ़ते पढ़ते चले जाएंगे, नहीं, हर चीज को ध्यान देना है अभी, क्योंकि वी आर द बिगिनर्स, वी आर द लर्नर्स ऑफ तजवीद, तो इस वजह से हम वो नहीं कर सकते कि बाबा हाँ मैं सीख गई ऐसे, ये अभी तक भी मैं खुद भी नहीं बोल सकती कि मैं सीख गई हूँ, इतना तजवीद का रूल है, तो तजवीद के रूल को एक एक को किस तरह से निभाएं, दिस इज एन आर्ट, ये आर्ट है ये, और इसको निभाने को जो भी सीखता है तो वो आर्टिस्ट कहलाता है, फिर जाकर वो कहीं तिलावत कुरान की उस तरह से उस दर्जे का उस लेवल का करता है, तो हमें भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ये तौफीक दे, अल्लाह से दुआ मांगते रहिएगा, अल्लाह तौफीक दे हमें कि उसके कलाम को जैसा उसको पढ़ने का हक है ऐसे हम तिलावत कर पाए, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर सीरियस रहोगे और कोई क्लास नागा नहीं करोगे तो हम बिल्कुल ये सीख जाएंगे, बहुत आसान है, लेकिन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के बगैर कुछ भी आसान नहीं है, भले दो लेटर्स भी आप पढ़ते हो तो आपको ध्यान करना पड़ेगा, क्या ये मोटा है क्या बारीक, अच्छा ये कहाँ से निकलता है, मेरे हलक से निकल रहा है कि मेरे बीच के हलक से निकल रहा है कि मेरे ऊपरी हलक से निकल रहा है, या मेरे सामने के जबान से निकल रहा है,
कि मेरे जबान की जड़ से निकल रहा है। ये तमाम चीजों को देखते हुए हमें अभी फिलवक्त पढ़ना है। युगफर, 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 युशहद, हा सीने से, युशहद, युशहद। तो ये हुए हमारे सुकून वाले। अब हम देखते हैं तीनों को मिलाकर, जबर को भी, जेर को भी, पेश को भी, तीनों को मिलाकर हम किस कैसे अदा करेंगे ये देखते हैं। नफ आ हलक के अंदर चलो। नफ अल, नफ अल, नफ अल, नफ अल। देखिए कैसी आवाज आ रही है आपको। ये सिंपल नहीं पढ़ा, नफ अल, नफ अल। ये फिर ऐसे सिंपल पढ़ोगे तो क्या होगा, ये आइन बन जाएगा हमजा। हमजा को तकलीफ नहीं है पढ़ने में, लेकिन आइन को पढ़ने में तकलीफ है। क्यों तकलीफ? क्योंकि ये बीच में बैठा है ना हलक के। ये आइन कहाँ बैठा है? हलक के बीच में बैठा है। इसलिए हमें क्या करना है, दिमाग को अपने हलक के बीच लेकर जाना है और उंगली को भी हलक के बीच रखना है, बाहर से टच करना है, तब जाकर आइन पढ़ेंगे आप। तो आपको पता चलेगा कि आइन बीच से निकल रही है। तो दिस इज आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन। मैं जितना भी बोलना पड़े मैं बोलूंगी, लेकिन जब मैं बार बार कोई चीज बोल रही हूं ना, तो आप लोगों को समझ लेना चाहिए कि दिस इज डिफिकल्ट वन। ये थोड़ा मुश्किल वाला लेटर है, तो इसको बार बार मैं क्या कर रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ। नफ अल, नफ अल, नफ अल। देन अब अगेन आइन सुकून वाला। जबर वाला तो पढ़े किसी तरह, सुकून वाला कैसे पढ़े? तो ये आधा आना चाहिए हलक के अंदर, आधा। कैसे? व अदक, व देखें आ की आवाज आ रही है, देखें। व अदक, व अदक, व अदक, व अदक, व अदक, व अदक। सही है? प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस। देन ह आया हलक का बीच का हिस्सा, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? इहमिल, इह, देखे हा, हा, इहमिल, 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 इहमिल। देन इह, ह सीने से, इह बे तो मोटी तो, भले सुकून आए लेकिन तो मोटी ही होगी। कैसे? इह बे तो मुंह, जब तो सुकून वाला पढ़ते हैं आपका मुंह गोल होगा जरूर। जो मोटे हैं उनके लिए मुंह अपना गोल होना जरूरी है। ये ध्यान में रखकर आप पढ़े अभी। इह बे इह बे तो नहीं, तो जबर तो नहीं, तो बोलने से पहले खत्म करना है। इह बे, इह बे, इह बे। कुल तुम, को कुल तुम, कुल तुम, कुल तुम। अहसिन, अगेन हलक वाली। अहसिन, 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 अहसिन। अमहिल, अमहिल सीने वाली। अमहिल, अमहिल। अगेन हलक के बीच से, आ, आ, आ। अनहुम, अनहुम, हुम सीने से, अनहुम, 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 अनहुम। आइन की आवाज आपको क्लियर सुनाई देती होगी मेरी, कि किस तरह से हलक से निकाल रही हूं मैं। आ, आ, देखें। अनहुम, अनहुम, अनहुम। देन ह अगेन। जब भी मुश्किल लेटर आता है थोड़ी देर सबर करो और दिमाग को बोलो इसको कहां से आना है। गले के बीच से आना है। देन स्टार्ट रीडिंग। यह, 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 यहकुम, 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 यहकुम। देन अगेन इर,
हम, हा देखे झरने वाली आवाज आ रही है। इर हम, इर हम, इर हम, इर हम, इर हम, इर हम, इर हम। देन और थोड़े हैं उसी स्टाइल के। थ्री, टी नहीं, टी नहीं, थ्री, थ्री यानी मुंह गोल कर लो फिर पढ़ो। ते बोतुम, ते बोतुम, ते बोतुम, ते बोतुम, खिफ्तुम, 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 युबअश, 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 मुहलिक, 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 तुस्मिया, मिया देखिए आइन को हलक में लेकर जाओ। तुस्मिया, 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 तुस्मिया। अब हमारे जो जज्म या सुकून है इसकी प्रैक्टिस खत्म हो चुकी है। अब हम देखते हैं हमजाए साकिना। हमजाए साकिना यानी हमजा, ये जो हमजा देख रहे हो, हमजा के ऊपर सुकून। आप कुरान में पाओगे कभी अलीफ के ऊपर, कभी वाव के ऊपर, कभी या के ऊपर ये हमजा बैठा होगा। और हमजा अपने ऊपर क्या लेकर बैठा होगा? सुकून लेकर बैठा होगा। यानी हमजा सुकून से बैठा है, उसको कहीं नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं हिलना। तो ये होगा हमजा सुकून साकिन। ये शक्ल देखें आप, ये हमजा ऊपर जजम बैठा हुआ है, इसको गौर से देखें। ये चीज कभी अलीफ पर होगी, कभी वाव पर होगी, देखिए वाव पर बैठा है हमजा, और कभी या ई पर बैठा होगा हमजा। ये तीन जगह हैं जिसको हम क्या कहते हैं? मद्दा। अलीफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। ये तीन क्या है? मद्दाज है। मद्दा यानी खींचना। लेकिन हमजा साकिन जो है सिर्फ मद्दाज पर ही बैठेगा, कहीं और बैठेगा ही नहीं। तो आप गौर करें, अब हम प्रैक्टिस करेंगे तो गौर करें। अच्छा, इसका पढ़ने का तरीका क्या है? हमारे हलक में छोटा सा झटका लगेगा। ये हमजा सुकून पढ़ने के लिए हमें छोटा सा झटका क्लियर देना है। अभी मैं पढ़ूंगी, आप सुनिएगा। तो ब के पर जबर आया, तो अब इसको क्या करना? अलीफ को पढ़ना कि हमजा को पढ़ना, किसको पढ़ना? तो हमें हमजा को पढ़ना नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ ये हमजा पढ़ना है। अलीफ को नहीं पढ़ना है, ये हमजा को ही पढ़ना है। और पढ़ते वक्त थोड़ा झटका देना है। किस तरह से? ब, ब, देखें, ब, ब, झटका, छोटा सा झटका, ब। अदरवाइज इट इज बे जबर अलिफ बा। क्या है? बे जबर अलिफ क्या है? मुंह खोलना पड़ता है, बा। लेकिन ये बा नहीं है, ये बा का अलिफ यूं ही दिया गया है। क्यों? हमजा को लिखना है। इस अलिफ के ऊपर हमजा क्यों लिखना है? क्योंकि शुरू में जबर आई है। जब जबर आती है तो अलीफ आएगी। देखिए, अभी गौर करें इस बात पर। मैंने कहा ये अलीफ, ये वाव, ये मद्दाज हैं। अब सवाल पैदा होता है, ब जबर को अलीफ ही क्यों मिला? क्योंकि जबर आया तो अलीफ आएंगी। अच्छा, यहां पर देखें, पेश आया तो वाव। ये वाव क्यों आया? क्योंकि पेश है। तो पेश है तो वाव मद्दा लगता है उसको। लेकिन यहां पर इनका कानून क्या है? ये नहीं पढ़ना, ये अलिफ नहीं पढ़ना, ये वाव नहीं पढ़ना, और यहाँ पर ई नहीं पढ़ना। अच्छा, ई पर हमजा क्यों आया? क्योंकि जेर है इसलिए ई आई, पेश है इसलिए वाव आया,
और जबर है इसलिए क्या आया, अलीफ आई। अब पढ़ना इजी है। ब य, देखिए झटका, देखें झटके को सुनिए। ब य यू, यानी वाव को, अलीफ को हम नहीं पढ़ रहे, हम डायरेक्ट जबर और झटका ले रहे हैं। ब य यू तू, वाव नहीं पढ़ रहे हम झटका पेश को पढ़कर झटका दे रहे हैं बस। तू, बी बी। अच्छा, अभी हम लेटर्स वर्ड्स पढ़ते हैं। अब कहाँ आया है झटका, बीच में आया है झटका। अब इसको क्या पढ़ेंगे हम, शानू पढ़ेंगे। अमूमन तो मुझे लगता है सभी ज्यादा करके इसको क्या पढ़ते होंगे, झटका देते हैं। इल्ला माशाल्लाह जो जानता है, जो थोड़ा बहुत पढ़ा है वो तो दे देगा, लेकिन अमूमन जिन्होंने तजवीज कभी सुनी नहीं, कभी देखी नहीं, तो वो क्या पढ़ेंगे, इसको शानू, शाह पढ़ेंगे और नू पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, शानू, जबकि ये शानू नहीं है, शअनु। शअनु, देखिए झटका देखें, शअनु 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 शअनु। देन यहां पर देखिए बीच में झटका, नती 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 नती। किसी को खींचना नहीं है, बस झटके के साथ खत्म कर देना है। नती नती नती। देन कस कस कस, अलीफ बीच में हमजा, क क कस कस कस। देन अगेन बीच में झटका, दअनी 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 दअनी। देन अगेन झटका, यअब 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 यअब। देन बड़े वर्ड्स ले, अब ये दो दो लेटर्स के, एक लेटर का पढ़ा, दो लेटर के, अब तीन लेटर के। बीच में पेश आया इसलिए वाव आया, वाव के ऊपर झटका, हमजा वाव के ऊपर बैठा है, क्यों, क्योंकि पेश आया। अब मुमिनु मुमिनु मुमिनु, झटका देना है, मुमिनु मुमिनु मुमिनु। देन युति 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 युति। देन युमिनु युमिनु। किसी पर रुकना नहीं है, जल्दी से सब, लेकिन झटके के साथ। युमिनु युमिनु युमिनु। युखर 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 युखर। युतिकुम 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 युतिकुम। देन जिअता 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 जिअता। देन बिस, सीटी वाली, बिस 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 बिस। देन